हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह और उनकी माँ के साथ उनकी मोहब्बत। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह यमन के एक छोटे से गांव के निवासी थे। वे बेहद नेक, इबादत गुजार और अल्लाह के वफ़ादार बंदे थे। उनके पास ज़्यादा दौलत या शोहरत नहीं थी, लेकिन उनकी एक चीज़ ने उन्हें दुनिया में मशहूर कर दिया, उनकी माँ के साथ मोहब्बत और उनकी सेवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उनका जिक्र। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा साथियों से फरमाया, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका नाम उवैस होगा। वह यमन का रहने वाला होगा और अपनी माँ की खिदमत में मशहूर होगा। अगर तुम उससे मिलो तो उससे अपनी मगफिरत क्षमा की दुआ कराना। सहाबा ये सुनकर हैरान हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे इंसान का जिक्र किया जिसने न कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और न ही मदीना आया था। माँ की सेवा में जीवन समर्पित। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह की माँ बूढ़ी थीं और चलने फिरने में असमर्थ थीं। उनका कोई और सहारा नहीं था। उवैस करनी रहमतुल्लाह ने अपनी माँ की देखभाल को अपना सबसे बड़ा फ़र्ज़ मान लिया था। वे अपनी माँ को नहला धुलाकर, खाना खिलाकर और उनके सारे काम खुद करते थे। वे दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, लेकिन माँ की सेवा उनकी इबादत से भी ऊपर थी। मदीना जाने की ख्वाहिश। एक दिन हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह की माँ ने उनसे कहा, उवैस, मेरा दिल चाहता है कि तुम मदीना जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करो। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह का दिल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बेचैन था। लेकिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अगर मैं मदीना चला जाऊं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? उनकी माँ ने कहा, तुम जाओ, लेकिन यह वादा करो कि ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकोगे और जल्दी वापस आओगे। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ने अपनी माँ की बात मान ली और मदीना जाने की तैयारी की। मदीना में पहुँचने का वाक़या। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह मदीना पहुँचे, लेकिन उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे। वे ये सोचकर दुखी हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने अपनी माँ से किए वादे को याद किया और बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले ही वापस यमन लौट आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे तो उन्होंने सहाबा से पूछा, क्या यहाँ उवैस आया था? सहाबा ने कहा, हाँ, लेकिन वह बिना आपसे मिले चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अपनी माँ की खिदमत में इतनी मोहब्बत करने वाला है कि उसने मेरी ज़ियारत से पहले अपनी माँ के हुकूक को तवज्जो दी। अल्लाह उससे बेहद खुश है। माँ की दुआ और उवैस करनी रहमतुल्लाह का मुकाम। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह की माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बुलंद मक़ाम अता करे। उनकी दुआ इतनी असरदार थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके बारे में सहाबा को बताया। सहाबा की मुलाकात उवैस करनी रहमतुल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर और हज़रत अली हर साल हज के दौरान उवैस करनी रहमतुल्लाह को ढूंढते। एक बार उन्होंने उवैस करनी रहमतुल्लाह को यमन के हज करने वालों के बीच पाया। उन्होंने उनसे कहा, हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने को कहा था। उवैस करनी रहमतुल्लाह ने कहा, आप जैसे महान लोगों को मुझसे दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सहाबा ने जोर देकर उनसे दुआ करवाए। इस कहानी से सबक। 1. माँ की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ने यह साबित कर दिया कि माँ की सेवा करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से कम नहीं। 2. माँ की दुआ का असर। माँ की सच्चे दिल से की गई दुआ इंसान को वह मुकाम दिला सकती है जो बड़ी बड़ी इबादतों से भी नहीं मिलता। 3. इबादत और जिम्मेदारी में संतुलन। इबादत के साथ साथ माँ और परिवार के अधिकारों को भी महत्व देना चाहिए। 4. वफ़ादारी और त्याग। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की